शांति, ओम शांति। आज है 3 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य 3/8/2022। क्या सुना कल? खर्च बाबा ने जैसे बताया वैसे ही याद करना है ना, अपने को आत्मा समझ कर याद करना। और गरीब पूछो। विनाशी चीजों का, विनाशी धन का, विनाशी शरीर का नशा नहीं होना है ना। बाबा अविनाशी नशा दिलाने आए हैं। अविनाशी ज्ञान रतन अविनाशी चलेंगे किस जन्म तक। तो इसलिए इस समय अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है। चलो, आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से, ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। जो रूहानी यात्रा है वो बुद्धि की यात्रा है। और बाबा ने कहा बुद्धि भी कैसी हो? ज्ञान युक्त। प्रश्न है, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? ईश्वर तो दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? उत्तर है, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं, समझते हैं इसका एवजा वो दूसरे जन्म में देगा। कि अभी हम उसको देंगे, इसका एवजा वो हमको दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। ये बच्चे को ही दिया जाता ना। अगर ईश्वर को देते हैं तो माना हमने ईश्वर को अपना बच्चा बना लिया। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। तो भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता। एक बार हम बलिहार जाते तो बाबा 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो।
इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। गीत है रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया होगा। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए कि हम आत्माओं को बाप पेट समझाते हैं ना। बच्चा शरीर को नहीं कहते, बच्चा आत्मा को कहते हैं। तो आत्म अभिमानी बनना है, और यह तो सब जानते ही हैं। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। मैं आत्मा हूं और ये शरीर अलग है, तो दो चीजें हैं। परंतु यह नहीं समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली है। तो यह बातें बुद्धि में आती नहीं। बाबा कहते हैं ना, यह ज्ञान बिल्कुल ही प्रायः लोप हो जाता है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होने वाला है और अब घर जाना है। अपवित्र पतित आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती। एक भी जा नहीं सकता। यह ड्रामा है। जब तक बाबा आए, पावन न बनाए, तब तक कोई भी घर नहीं जा सकता। जब सभी आत्माएं यहाँ चली आती हैं, फिर वापस जाने लगती है। तो यह तो तुम अभी जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। अभी तक तो दुनिया की यात्रा ही सिखाई, लेकिन अभी बाबा घर की यात्रा, ऊपर की यात्रा सिखाते हैं ना, जिसको रूहानी यात्रा कहते हैं। कि शरीर से यहीं बैठना, लेकिन बुद्धि से घर जाना। कहते हैं कि हे आत्माएं, अभी बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए। शरीर को जो चाहिए, बाबा कहते वहीं गए, उसी की यात्रा की। वही वस्तु पदार्थ देखा, वही देह के संबंधी, है ना, वही स्थान, ऐसे घूमते रहे ना। अभी देह के लिए नहीं चाहिए, अभी किसके लिए चाहिए? आत्मा के लिए। और आत्मा के लिए सुख शांति का दाता शिव परमात्मा है। और वो कहाँ रहता? परम धाम घर में। तो वहां की यात्रा करनी। तो अब बाबा को याद करने की यात्रा करनी है। अभी तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। जाकर फिर इस मृत्यु लोक में वापस आना ही नहीं। जाना है तो फिर सतयुग में आना है, इस कलयुग में नहीं आना। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं, फिर लौट आते हैं, तो वह है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा। और यह है रूहानी यात्रा। सिवाय बेहद के बाप के यह यात्रा कोई सिखला नहीं सकता है ना। जो निराकार होगा वही निराकार को याद करना सिखाएगा ना। वरना तो हर एक जो भी ज्ञान देता वो कहीं ना कहीं देह अभिमान में फंसा ही देता है। कहीं वस्तु में, कहीं पदार्थ में, कहीं संबंधों में, है ना। बाबा कहते देह अभिमान में, लेकिन एक निराकार को याद करना शिव बाबा ही सिखा सकता। तो बाबा के अलावा ये कोई यात्रा सिखला नहीं सकता। तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। तो सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, तो याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है। सुना, बिना ज्ञान के याद नहीं रहेगी। बैठे हैं आंखें बंद करके, किसको याद कर रहे हैं? तो बगुला भगत कहते ना, बगुला भी तो याद करता है। किसको याद करता है? तो ऐसे बाबा कहते वो भी याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? खुद ही नहीं पता। तब बाबा कहते हैं कि बिना ज्ञान के याद नहीं ठहरती। तो 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है ना। अभी हमारे 84 जन्म
पूरे हुए। यह है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इनको कहा जाता है आवागमन की यात्रा, आने जाने की यात्रा, है ना। वहीं नहीं बैठे रहना, आना भी है, काम भी करना, बाबा के धंधा भी करना है ना, और फिर याद भी करना। आवागमन की यात्रा है। और आवागमन तो सभी का होता रहता है, आना और जाना। ऐसा नहीं परमधाम में ही बैठे रहे। कई तो योग को ऐसे समझते हैं और बैठे रहते हैं सब काम धंधा छोड़ करके। बाबा कहते नहीं, काम धंधा भी करो और बुद्धि से आओ जाओ। तो जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन कहा जाता है। एक जन्म लिया, फिर गए, फिर आए। बाबा कहते अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्र से छूटते जा रहे। अब इस दुख धाम से जाएंगे तो परम धाम घर जाएंगे, फिर कहाँ आएंगे? सतयुग में आएंगे, फिर सतयुग में आना जाना करेंगे। अब इस दुख धाम से छूट जाएंगे। तो यह है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमर लोक में होना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो अमरनाथ के पास। तो तुम सब पार्वतियां, जो पार्वतन से उतरी वो हो गई पार्वती, है ना। बाबा कहते पार्वतन में रहने वाली है ना। तो पार्वतियां हो, अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से। कहते ना पार्वती ने कथा सुनी, तो हम सब कथा सुन रहे, तो हम सब कौन हो गए? पार्वती। बाबा कहते अमरनाथ से सुनते, जो सदैव अमर है, तुम सदैव अमर नहीं हो। तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो और अभी तुम्हारा चक्र नरक में है। इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते। यहाँ का आना जाना छुड़ा करके स्वर्ग में आना जाना, है ना। पापा कहते स्वर्ग में आवागमन बनाते हैं, वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। तो यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कि कैसे विनाश होता है। सुना? कहते विनाश भी देखना जरूरी है ना। ये जो माथा मारते हैं लड़ाई न हो, या कहते हैं बॉम्ब्स जाकर समुद्र में डाल दें, तो यह सब बेचारे कहते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। सुना? कि समय पूरा हुआ और सब बाबा कहते ये चीजें यूज होनी, फेंकने के लिए थोड़ी बनाई। तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू होता है, 40,000 वर्ष बाद संगम आना है। तो यह भी बात निकली है शास्त्रों से। बाबा कहते हैं तुम जो कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर से करते आए हो, ये सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, और यह तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते ना। बिना ब्राह्मण बने बाबा के देवता नहीं बन सकते। तो तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से दैवी राज्य ले रहे। तो अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी करनी पड़ती है ना। पुरुषार्थ नहीं चल रहे नहीं पाओगे, रेस करनी, दौड़ी लगानी है, एक दो से आगे आना है ना। रेस भी करनी पड़ती है, अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाएं, लायक बनाएं, तो वह भी स्वर्ग के सुख देखे। हम तो स्वर्ग में जाएं ही जाएं, लेकिन बाबा के दूसरे को भी पढ़ा करके उनको भी स्वर्ग का सुख देखे। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं। श्री राम को छोटेपन में झूला आदि नहीं झूलाते,
है ना। जितना कृष्ण को झुलाते इतना राम को नहीं झुलाते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से। अभी देखेंगे ना, छोटे छोटे श्री कृष्ण बनाते हैं और झूलों में झुलाते रहते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने समझाया है, इस समय ये सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था और अभी तो आयरन एज में है। तुम भी आयरन एज में हो और अब गोल्डन एज में जाना है। तो बाप सोनार का काम कर रहे हैं। सोनार क्या करता? पुराने सोना लेकर के उसको नया बनाता है ना, उसमें से बाबा कहते मिलावट निकाल देता है, फिर नया बनाता है। तो तुम बाबा भी सोनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी थी वह निकाली जाती है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए हैं और अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनाते हैं। तो सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता है। तो तुम्हारी आत्मा में अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जाकर रहा है ना, बाकी सब मिलावट हो गई, थोड़ा सोना जाकर रहा है। बाबा कहते जेवर भी पुराना है। ये जेवर भी तो पुराना हो गया ना। 2 कैरेट सोना कहेंगे। आजकल बाबा रोज सोने से तुलना कर रहे हैं। 2 कैरेट सोना। तो बाबा बैठकर श्रीमत देते हैं कि भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था। फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है, परंतु माया बाबा कहते करने नहीं देती ना। हम बच्चे पुरुषार्थ करना चाहते हैं और माया फिर दुनिया में ले जाती है, फिर विकारों में ले जाती है। बाबा कहते वो पुरुषार्थ करने नहीं देती। माया तुम्हारा बहुत सामना करती है ना। उसको भी तो बाबा के बच्चे अच्छे लगते हैं ना। युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते हैं, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह करता हूं, तुम विकार में जाकर फिर काला मुंह मत करो। योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी, इसलिए योग भट्टी में रहना है। सोनार लोग इन बातों को तो अच्छी रीति समझेंगे, है ना। उनको पता है ना भट्टी में कितनी तेज अग्नि में सोना गलता है, तो बाबा कहते वो लोग ज्यादा अच्छे समझेंगे। हल्की हल्की आग में सोना नहीं गलता है, उसके लिए अग्नि बहुत तीखी होती है ना। तब बाबा कहते कि योग अग्नि में रहो तो क्या हो जाएंगे, खाद निकल जाएगी। सोने की खाद निकलती है आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची डली बन जाती है, उसमें से खाद निकल जाएगी, डली बन जाती है। तो बाबा कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। और बाबा तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे, बाबा का कार्य ही है श्रीमत देना। कहते हैं बाबा कृपा करो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे? बाबा तो कहते हैं याद में रहो तो खाद निकल जाएगी। तो याद में रहना है या कृपा आशीर्वाद मांगना है? याद में रहना। इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी है। याद में रहने की हर एक को बाबा कहते हैं अपनी मेहनत करनी है। तो बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे इस यात्रा में थक मत जाओ, घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो।
याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं। फिर तुमसे और भी विकर्म बनते ऐड होते जाते। याद नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो बाबा कहते वो विकर्म ही होंगे। जिससे तुम काले बन जाते हो तो मेहनत कर गोरे बन, और फिर काले बनते हो तो गोया तुम वैसे 50% काले थे और फिर अभी फिर 100% काले बन जाते। अगर मेहनत करके फिर वही कर्म किया, विकर्म किया, तो बाबा कहते 100% काले बन जाते हो। काम विकार ने ही तुमको काला किया है। वह है काम चिता और यह है ज्ञान चिता। तो मुख्य बात है काम की, तो घर में झगड़ा ही इस पर होता है। तो कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है। पंजाब में कुमारियों को पैर नहीं छूने देते, उनको जूते चप्पल में हाथ नहीं लगाने देते, है ना, उसको पवित्र मानते, उनके पैर छूते, है ना। बाबा कहते हैं क्योंकि पवित्र है तो तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो ना। तो तुम ब्रह्मा कुमारियां ही भारत को स्वर्ग बनाती हो, तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु माताओं की मेजॉरिटी है। तो बाप खुद आकर कहते हैं वंदे मातरम। तुम बाप को वारिस बनाते हो। बाबा कहते हैं जो बाबा को अपना बच्चा बनाते, वारिस बनाते हो, तो माताओं की बाबा वंदना करते। तो भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो? बाबा पूछते ईश्वर को दान क्यों देते? बाबा तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते? वैसे भी कोई धन दौलत होता है तो बाप अपने बच्चे को देते हैं, है ना। तो बाबा के तुम बाप को क्यों देते हो? ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं, तो कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? कोई अर्थ चाहिए ना। कृष्ण गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते हैं ईश्वर अर्थ कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं, होता है ईश्वर अर्थ। तो कृष्ण को ईश्वर समझते तो फिर कृष्ण अर्थ कह देते हैं। तो ईश्वर अर्थ होता, कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है। तो बाप समझाते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूं। कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर न सके ना, वो तो बच्चा है सतयुग का, वो किसी की मनोकामना कैसे पूरी करे? बाबा कहते वो तो मनोकामनाएं पूरी कर न सके, वो तो कृष्ण को ईश्वर समझ कृष्ण अर्पणम करते हैं, तो वास्तव में फल देने वाला मैं। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती हैं कि शिव बाबा को तुम देते हो तो जरूर बच्चा ठहराना। अब भक्ति मार्ग में भी बच्चा है तो यहाँ भी बच्चा है, सुना? अब यदि वहां भी बच्चा तो यहाँ भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता है और अभी तो है डायरेक्ट, सुना? वहाँ इनडायरेक्ट देते, किसी को देते हैं उसके द्वारा सोचते भगवान तक पहुंचेगा, और यहाँ तो बाबा डायरेक्ट बैठा है। इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है और यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े। तुम एक बार बलिहार जाते हो तो यह 21 बार बलिहार जाते हैं। तुम कौड़ी ले आते हो बाप से हीरा लेने के लिए, बाबा भी तो बदले में देगा ना, ऐसे थोड़ी देगा, ऐसे कैसे देगा?
है ना। कई लोग बोलते बाबा हमको देता ही नहीं, है ना, इसलिए कहते हैं बाबा से लेने के लिए हमको देना पड़ेगा। जैसे धरती से भी बीज फल लेने के लिए उसमें बीज डालना पड़ता, तभी तो धरती रिटर्न करेगी ना। तो बाबा भी कैसे देगा, इतनी सारे विश्व में इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, तो कैसे रिटर्न करेगा। तो जिसने बीज बोया होगा तो बाबा उसको देगा रिटर्न। अब जिसने बोया ही नहीं तो कैसे देगा। इसलिए बाबा बोने के लिए कहता है। बाबा कहते हैं भले आप कौड़ी दो, लेकिन दो, और दिया है तो उसी के रिटर्न में। दुनिया में भी देखो ना, कहीं को किसी को देने की बात आती है तो क्या कहते हैं, हम क्यों दें, उसने क्या दिया हमको, हम तभी देंगे जब उसने हमको दिया होगा। तो बाबा भी ऐसे ही देगा ना। तब बाबा कहते तुम कौड़ी ले आते हो बाबा से हीरा लेने के लिए। अंदर समझते हैं कि हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं, तो सुदामे की बात अभी की है। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो। होता है ना, दुनिया में भी कहते तुम इतना मांग रहे हो, तुम्हारे लगते क्या हो जो हम तुमको दें। और जब कोई लगता तभी देते हैं ना, वरना तो कोई किसी को नहीं देता ना। तो बाबा कहते कि शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो। बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना। शिव बाबा को बच्चा मानते तो तुम क्या हो गए, बड़े हो गए। समझते हो एक देवे तो लाख पावे, देने वाला दाता वह एक ही है। तो साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं, साधु लोग तो और लेते। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूं, इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। फिर कोई को समझ में आता है, कोई को समझ में नहीं आता है ना। कितने बच्चे हैं का तो अपने बच्चे के साथ एक बाबा को भी ऐड करते हैं तो उतनी संख्या बताते हैं। तो कोई को समझ में नहीं आता। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं, हमारा तन मन धन सब उनका है। वह हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है ना। बाबा कहते हैं उनको दिल ऐसे ऐसे होती, विद होती है ना, ये कैसे देते। कहेंगे हमने इतने मेहनत से कमाया, हम किसी को क्यों दें, है ना। बाबा कहते साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है। देखा है हमने, है ना, इतने समय से सेवा में रहते हैं ना, जो साहूकार होते हैं वो दे नहीं दे, दे नहीं दे, ऐसे करते हैं। और गरीब क्या होता है, बोला बाबा तूने दिया तो ही रख, इतना ही तो है, इसका भी क्या करेंगे, ये भी तू ले ले, है ना। बाबा कहते बाबा का नाम ही है गरीब निवाज। बाबा कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है, ऐसे नहीं कि तुम यहाँ बैठ जाओ। बाबा कहते नहीं, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, है ना। कहीं ऐसे भी कहते हम बाबा को देंगे, हमको बाबा के घर में रख लो। फिर देंगे तो फिर तो क्या करेंगे, यहाँ रहेंगे तो उतना ही खा भी लेंगे, फिर तो बात बराबर हो गई। फिर दिया क्या, फिर तो और बाबा के घर से खा लिया। तो सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, मामेकम याद करो बस। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते हो मेरा तो एक दूसरा न। तो तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती हैं। अब सब तो एक जैसे समझ वाले हो नहीं सकते ना। सबकी समझ एक जैसी हो जाए फिर तो सबको बाबा को एक ही तख्त पर बिठाना पड़े तो कैसे हो सकता है ना। तो सब तो एक जैसे समझ वाले हो नहीं सकते। पिछाड़ी में निकलेंगे फिर तुम्हारे में भी बल होगा। सुनने से ही झट आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो एक सेकंड भी न छोड़े। तो यह बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं ना। ये तो जौहर ही था, बैठे बैठे क्या हो गया, बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है, विनाश भी देखा, फिर राजाई भी देखी, तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी को।
किस लिए धन के पीछे भागे? राजाई मिलती है। तो बाबा ने फिर वो धंधा छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ परंतु ज्ञान नहीं था। बस मुझे बादशाही मिलती है ना, ये नशा चढ़ गया कि मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं तो फट से पकड़ना चाहिए ना। बाबा ये सब आपका है। क्या लेके आए थे? कहते ना खाली याद आए थे तो फिर लेके भी नहीं जाने वाला। तो इसलिए बाबा ये सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया। बाबा ने भी फिर 9 बहनों का ट्रस्ट बनाया, उनको दे दिया। माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया। तो बाबा ही सब कुछ कराते थे, शिव बाबा ही सब कुछ कराते थे। समझा, बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है तो अब तुम भी लो ना। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी और जब से छोड़ा है तब से खुशी में चलते आए। पकड़े रहते हैं तो क्या होता है? डर रहता है गिर ना जाए, खो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और जब छोड़ दिया, बोला बाबा तू जान, तेरा काम जान, तो खुशी भी आ गई ना। तो खुशी में चलते आए हैं। और ये तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। तो बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया होगा। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छोड़ाते, बल उनको भी अच्छी रीति संभालो। सिर्फ बाप को याद करना है। नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने। बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु बाबा कहता निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते ही नहीं। अगर इतना निश्चय है तो भाग करके बाबा के पास जाकर के मिल के आए, बाबा से राय लेके आए ना। अब निश्चय बुद्धि है लेकिन हमारे पास तो आते ही नहीं, बाबा से मिले ही नहीं और मर जाएं, फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? कई कहते हैं हमको बहुत निश्चय है, बाबा पर बहुत विश्वास है, हम मानते हैं, लेकिन बाबा से कभी मिलने नहीं जाते। तो बाबा कहते फिर वर्षा कैसे मिलेगा? यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है ना। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की, आयरन एज से गोल्डन एज न बने तो कॉमन प्रजा में जन्म ले लेंगे। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो वारिस बन जाए। सुना, वारिस बनने में मेहनत थोड़ी लगती है। अब यदि पक्का निश्चय हुआ, बाबा की गोद ली, बाबा कहते क्या करे, सब कुछ बाबा को सौंप दिया है ना। एक होता है स्थूल में सौंपना, एक होता है मन बुद्धि से सौंपना कि बाबा तेरा है, तू जान। बाबा कहते हैं वारिस बनने में मेहनत थोड़ी लगती है। कोई तो सूर्यवंशी राजा ही पाते हैं और कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म के लिए करके राजाई की पाग पा लेंगे। सेवा करते रहते हैं लेकिन बाबा कहते मन से अर्पण नहीं किया तो फिर क्या मिलेगा, है ना। ऐसे थोड़ी हम तन से कर रहे हैं और बाबा कहते मन से नहीं किया तो कुछ नहीं किया ना। कहीं लगे हैं ना, लेकिन करते धरते कुछ नहीं। तो अंत में राजाई की पाग पा लेंगे, यही सब पा लेंगे, यही नाम मान शान धन दौलत यही पा लिया तो वहां क्या पाएंगे? सोचो, यही बोला मेरा नाम हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, यही मुझे सब धन दे दे, सब वस्तु पदार्थ दे दे, तो यही भोग लिया ना, फिर वहां मिलेगा? बाबा कहते फिर वहां अंत में कुछ थोड़ा पाएंगे तो वो कोई सुख थोड़े ही हुआ। राजाई का सुख तो पहले ही है, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। तो बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है।
मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्ट फेल क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो, सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना, नापास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो। दो कला कम हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पाना ही है तो सूर्यवंशी राजा में, है ना। बाबा कहते फेल थोड़ी होना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार चढ़ाए। शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है। माँ बाप को फॉलो करना है। 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। थोड़े से खुश नहीं हो जाना। 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान है, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। न्यारे और प्यारे भाव। बाबा कहते हैं कि निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। करण करावन हर बाबा है, हम तो निमित्त हैं। जब निमित्त बनते हैं तो क्या होता है? न्यारे प्यारे। तो निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। ये हम सब क्या हैं? निमित्त हैं, तो बाप समान, बाबा कहते उदाहरण मूर्त हम हैं। स्लोगन है, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। ओम शांति। ठीक है।